बहुत दिन पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम सरसपुर। रामू नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी मीता के साथ रहता था। ए मीता, मीता, चाय बनाया कि नहीं? लाओ जल्दी, खेत पे भी तो जाना है ना। अभी लाए जी। मीता हर सुबह रामू के लिए चाय बनाती थी। अरे आप आज इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? खेत में सारा फसल चिड़िया खा जाएगी अगर मैं नहीं गया तो। हाँ ठीक है, पहले चाय पिलो उसके बाद जाना चिड़िया उड़ाने। तुम भी पी लो, बहुत ज्यादा ठंड है। दोनों पति पत्नी चाय पीते पीते बहुत सारे बातें करने लग गए। वह चाय पीते पीते खेत में काम करने की तैयारी करता। एक दिन सुबह की चाय के बाद रामू खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के दो अन्य पुरुषों भागिया और बंटी से हुई। वे सब रास्ते में हंसी मजाक और हल्की फुल्की बातें करने लगे। रामू जब खेत पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी फसल बहुत अच्छी हो रही थी। कुछ समय बाद गांव का जमींदार बंकिम बाबू वहां आया। उसने रामू की फसल की प्रशंसा की और कहा, रामू, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी फसल तो इस बार गांव में सबसे अच्छी लग रही है। जी धन्यवाद साहूकार जी, सब ईश्वर की कृपा। हालांकि अंदर ही अंदर बंकिम बाबू को रामू की तरक्की देखकर जलन हो रही थी। एक दिन बंकिम बाबू ने भागिया और बंटी से मुलाकात की। वह रामू की बढ़ती सफलता से परेशान था और चाहता था कि किसी तरह रामू की फसल बर्बाद हो जाए। बातचीत के दौरान भागिया ने एक गुप्त योजना बताई। लेकिन उनके इस षड्यंत्र की बात दो पक्षियों टूनी और मुनी ने सुन ली। टूनी और मुनी आपस में बात करने लगे। टूनी ने कहा, मनुष्यों का स्वभाव कितना स्वार्थी हो गया है। वे इतने जलनखोर हैं कि अपनी ईर्ष्या को शांत करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुनी अचानक पेड़ से गिर पड़ी। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। टूनी घबरा गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी, बचाओ, बचाओ। उसी समय रामू वहां से गुजर रहा था। उसने टूनी से पूछा, तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? टूनी ने कहा, अगर तुम मुनी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में जाना होगा। वहां बीच में एक पेड़ होगा। उस पेड़ को काटने पर एक संत प्रकट होंगे। वह तुम्हें एक दवा देंगे जिससे मुनी ठीक हो जाएगी। रामू बहुत दयालु था। उसने टूनी की बात मानी और जंगल की ओर चल पड़ा। क्या मैं सही जगह पे आया हूँ? अंधेरा तो है। जो होगा देखा जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, शायद यही सही रास्ता है। ये पेड़ बीचों बीच तो है, काटकर देखता हूं। शायद यही है। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मेरा प्रणाम ग्रहण करें। बेटा, मैं तुम्हारे हिम्मत और दया का भावना देखकर प्रसन्न हूं। ये औषधि तुम्हारे मदद अवश्य करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। रास्ता कठिन था, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उसने पेड़ काटा और जैसा टूनी ने कहा था, संत प्रकट हुए। संत ने रामू को एक दवा दी। रामू वापस लौटा और वह दवा मुनि को दी। दवा के असर से मुनि की तबीयत ठीक हो गई। टूनी ने कहा, रामू, तुमने मेरी पत्नी को बचाया है। मैं साधारण पक्षी नहीं हूँ, मैं एक जादुई पक्षी हूँ। जब भी तुम किसी समस्या में हो, मेरा नाम पुकारना, मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगी। अरे मीता, पता है क्या हुआ आज? जो भी आज हुआ रामू के साथ, उसने सब कुछ मीता को बताना शुरू किया। मुझे पहले से ही पता है कि आप एक अच्छा इंसान हैं और अच्छे लोग के साथ हमेशा अच्छा ही होता है।
उस शाम बंकिम बाबू ने भाग्या से रामू को मारने की योजना बनाई। भाग्या ने कहा, रामू अक्सर अपने खेत में सोता है, मैं रात में जाकर उसे मार दूंगा। रात हुई, रामू अपने खेत में सो रहा था। भाग्या वहां चुपके से पहुंचा और रामू को मारने की कोशिश करने लगा। रामू ने तुरंत टूनी को पुकारा। टूनी पक्षी तुरंत वहां पहुंच गई। पहले तो भाग्या ने उस छोटे पक्षी को देखकर हंसते हुए कहा, यह छोटा सा पक्षी तुम्हारी क्या मदद करेगा। लेकिन अचानक टूनी एक विशाल पक्षी में बदल गई। ये देखकर भाग्या डर से कांपने लगा और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। टूनी ने रामू को बचा लिया। रामू को एहसास हुआ कि उसकी अच्छाई और मदद करने की भावना ने उसे इस मुश्किल स्थिति से बचाया। उस दिन के बाद रामू और उसकी फसल पर कोई आंच नहीं आई और टूनी और मुनी रामू के सबसे अच्छे साथी बन गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करने की भावना हमेशा हमारी रक्षा करती है।